अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वालिदैन की नाफरमानी और ये क्यों बढ़ रही है। नाजरीन, क्या आपने महसूस किया है कि आजकल घरों में इज्जत कम और बहस ज्यादा हो गई है। औलाद बात मानने के बजाय जवाब देती है, खिदमत के बजाय मोबाइल को तरजीह देती है और नसीहत को पुराना ख्याल कहकर नजरअंदाज कर देती है। वालिदैन की नाफरमानी क्यों बढ़ रही है। आज की नस्ल सोशल मीडिया और दोस्तों के असर में आकर वालिदैन की बातों को अहमियत नहीं देती। अना, जिद और जल्दी गुस्सा गुस्सा आ जाना आम हो गया है। हालांकि वालिदैन कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, वो डांटते भी हैं तो मोहब्बत में डांटते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि वालिदैन को उफ तक ना कहो। सोचें, अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। उसका मतलब यह है कि सिर्फ मारना या गाली देना देना ही नाफरमानी नहीं, आवाज ऊंची करना, आंखें दिखाना, दिल दिखाना, ये सब नाफरमानी में शामिल है। नाजरीन, माँ की दुआ तकदीर बदल सकती है। अगर माँ खुश हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं और अगर माँ का दिल टूट जाए तो जिंदगी से बरकत अट जाती है। बाज लोग कहते हैं हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। शायद कहीं वालिदैन नाराज तो नहीं। वालिदैन की नाफरमानी का असर सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी नजर आता है। रिस्क में तंगी, घर में बेसुकूनी, इज्जत कम हो जाना और सबसे बड़ा नुकसान अपनी औलाद का नाफरमान हो जाना। जो हम आज अपने वालिदैन के साथ करते हैं, कल वही हमारे साथ हो सकता है। वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है। अगर वालिदैन राजी ना हो तो नेक आमाल भी खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन अगर सच्ची तौबा कर ली जाए, वालिदैन के कदमों में बैठकर माफी मांग ली जाए तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। आइए आज ही फैसला करें, हम वालिदैन की इज्जत करेंगे, उनकी खिदमत को सआदत समझेंगे और उनकी दुआ को अपनी कामयाबी का जरिया बनाएंगे। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।